मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसका घर एक शांति वाले इलाके में होता है जो कि बन के काफी करीब होता है। मैडी को ज्यादातर अकेले रहना पसंद है और अकेले रहकर ही वह राइटिंग करती है। और मैडी के घर के पास में ही एक सारा नाम की लड़की रहती है जो कि मैडी की एकमात्र इकलौती फ्रेंड है। सारा अक्सर मैडी से मिलने के लिए उसके घर आती रहती है, साथ में उसकी जरूरत की चीजें और उसकी हेल्प वगैरह भी वही करती है। सारा मैडी को ये बुक वापस करने आई है और उसकी बुक काफी अच्छी थी, इसलिए वो उस बुक की उसके लिए तारीफ करती है। मैडी आज रात में उसके साथ डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन सारा उसके जॉइंट बॉयफ्रेंड के साथ में कुछ और प्लान होता है, इसलिए सारा मैडी के बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। सारा के कुछ समय जाने के बाद में रात हो जाती है और फिर मैडी अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करती है। फिर मैडी राइटिंग करते समय कुछ सोचती है और फिर वह अपने बॉयफ्रेंड क्रिल को वीडियो कॉल लगाती है। मैडी और एक ही रिंग पर कॉल काट देती है। इसके बाद क्रिल उधर से वापस कॉल करता है, लेकिन मैडी शर्म और ज्यादा भाव खाने के कारण कॉल को नहीं उठाती। और इसके बाद मैडी सारा काम सोचकर फिर अपने घर के कामों में लग जाती है और इतने में ही बाहर सारा उसके घर के दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगती है। और फिर मैडी के दरवाजे पर चिल्लाते हुए वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन मैडी कुछ सुनाई नहीं देता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी वहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और वो सारा के पेट में चाकू मार देता है, जिससे सारा की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वह मास्क पहने वाला आदमी घर के अंदर देखता है, जहाँ पर मैडी बाहर जो कुछ भी हुआ है उसको ना जानते हुए अपने घर के कामों में लगी हुई है। और फिर ये किलर दरवाजे पे खटखट करता है तो मैडी इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करती, जिससे इसे पता चल जाता है कि इस लड़की को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर इसके बाद उसके फोन पर मैडी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो इस बार भी रिसीव नहीं करती है। और फिर इसी दौरान वह मास्क पहने वाला आदमी घर के अंदर आ जाता है। इस समय मैडी अपने लैपटॉप में अपना काम कर रही होती है, तभी वो किलर उसके पीछे चाकू निकाल कर आ जाता है। लेकिन तब तक मैडी के लैपटॉप पे उसके फ्रेंड मैक्स का कॉल आ जाता है। इसके बाद वो किलर किसी दूसरी तरफ छुप जाता है। इसके बाद मैडी मैक्स से बात करती है। इसके बाद मैक्स को मैडी के पीछे कुछ हल्का सा दिखाई देता है। फिर मैडी इसके बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब कॉल खत्म होने के बाद में मैडी अपने पेट कैट के लिए कुछ खाना लेने जा रही होती है और अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद में उसकी बिल्ली उसे नहीं मिलती और वह फिर से आकर अपने काम में लग जाती है। वह जैसे कुछ टाइप करती है, लेकिन उसके फोन से उससे मैसेज आता है और जब वह मैसेज खोलती है तो वो देखती है कि उसके इसी टाइम की फोटोज किसी ने उसके फोन पर भेजी है। वह सोचती है कि मेरे ही फोन से मेरी फोटो यहाँ पर कैसे आई। और फिर मैडी धीरे धीरे दरवाजे के पास में जाकर देखती है तो उसे मास्क पहने हुए आदमी फोन के साथ में दिखाई देता है। मैडी जल्दी से जाकर दरवाजा बंद करती है और वो मास्क पहने वाला आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। और फिर मैडी अपने घर के सारे दरवाजे बंद करती है और फिर मैकबुक पे जाके 911 को डायल करती है। और फिर वह मास्क पहने वाला आदमी घर की सारी लाइटें बाहर से काट देता है और लाइट कटने के बाद में उसका इंटरनेट भी बंद हो जाता है। अब मैडी इस घर में अकेले फंस चुकी है। बाहरी आदमी कौन है और इससे क्या चाहता है, इसके बारे में मैडी कुछ भी नहीं जानती। मैडी सिर्फ इतना जानती है कि इस आदमी से उसको खतरा है। मैडी को एक टाइम पे लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड है, जो शायद डराने के लिए उससे ये प्रैंक कर रहा है। वो लिपस्टिक से डोर पर ये बात लिखती है, जिसे देखकर किलर उसको पढ़ता है और फिर बाद में अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर मैडी और भी ज्यादा डर जाती है। अब मैडी को इस घर से कुछ न कुछ करके बाहर निकलना ही था और वो किलर मैडी के कार के टायर पंचर कर रहा होता है। तभी मैडी अपने घर में से कुछ हथियार लेके अपने बेडरूम के पास में जाकर वहाँ से विंडो से निकलने की कोशिश करती है। तभी विंडो के पास आकर कोई विंडो को खटखटाने लगता है। तभी मैडी देखती है तो वो देखती है कि ये तो सारा की डेड बॉडी है, जिससे वो किलर उसके हाथ से अनलॉक करवा रहा है। जिसे देखकर मैडी को तो एकदम होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये आदमी एकदम किलर है और वो मुझे भी मारना चाहता है। इन सभी बातों को लेकर मैडी ठीक से रो भी नहीं सकती। तभी मैडी को एक आइडिया आता है। मैडी सोचती है जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसके पॉकेट में फोन था। तभी मैडी कार के रिमोट से कार के हॉर्न को बजा देती है और फिर वो किलर उसकी तरफ चला जाता है। जिसके बाद में मैडी भागकर जल्दी से खिड़की खोलकर सारा के पॉकेट में फोन ढूंढती है, लेकिन उससे वहाँ पर फोन नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। मैडी जल्दी से खिड़की बंद कर दी है, लेकिन वो किलर खिड़की को पकड़ लेता है और वह फिर उससे खिड़की छुटाने के लिए जल्दी से जाकर उसके हाथ पर हथौड़ा मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। सारा का जो फोन था वो उस किलर ने पहले ही निकाल लिया था। मैडी की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, जिसके कारण वह किलर किधर है इस बात का अंदाजा भी वो नहीं लगा पाती। और फिर वह किलर दूसरी साइड में चला जाता है। फिर मैडी यहाँ से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद वो किलर उस पर क्रॉसगो से हमला करता है, लेकिन ये निशाना चूक जाता है। जिसके बाद वो किलर क्रॉसगो को रिलोड कर रहा होता है। तभी मैडी जल्दी से भागकर घर के अंदर चली जाती है, लेकिन मैडी भी अब हार मानने वाली नहीं है। वो अपने घर के टॉप फ्लोर पर जाकर ऊपर से उसके हाथ में जो लाइट है वो जंगल की तरफ फेंकती है, जिससे इस किलर का ध्यान उधर चला जाता है और वो फिर वह लाइट की तरफ जाने लगता है। फिर इधर
मैडी उस मौके का फायदा उठाकर नीचे उतरती है। फिर ये किलर यहाँ पर आकर उसके पैर में तीर मार देता है और फिर वह तेजी से चिल्लाती है। फिर वह किलर इसके पास आता है और फिर मैडी उस पर हमला कर उससे क्रॉसबो छीन लेती है। और फिर मैडी जल्दी से घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाकर वह क्रॉसबो में तीर लगाने का ट्राई करती है, मगर इसमें तीर लगाना भी उसके लिए एक नया चैलेंज है। और फिर वह जब क्रॉसबो को रीलोड कर रही होती है, फिर इस तरफ जॉन जो कि सारा का बॉयफ्रेंड होता है वो यहाँ पर सारा को ढूंढने आया होता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है मगर मैडी को नॉक नहीं सुनाई देती, मगर वो किलर इसको सुन लेता है। फिर वह बाहर से पुलिस की एक्टिंग करते हुए इसके पास आता है। जॉन को यह नहीं पता होता है कि उसके सामने वाला आदमी एक किलर है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है। वो किलर भी काफी अच्छी एक्टिंग करने का ट्राई करता है, मगर जॉन को कुछ ही समय में पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जॉन चुपके से उसकी तरफ एक पत्थर उठाकर उसे मारने को आगे बढ़ता है, मगर इस तरफ इतने में मैडी घर के अंदर से इशारे करने लगती है जिससे जॉन का ध्यान भटक जाता है और इतने में वो किलर इसके गले पर नेक से वार कर देता है। जॉन इस समय भी किलर को मारने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा उठाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर मैडी का दुख और भी बढ़ जाता है। मैडी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो हर चीज के बारे में सोचती है कि अब वो क्या कर सकती है और भी ये सवाल करती है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्या मुझे घर में छिप जाना चाहिए या फिर यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, मगर मेरा पैर तो घायल है, यहाँ से मुझे भागने का कोई सवाल ही नहीं। और आखिर में उसके पास एक ही मौका बचता है, उससे लड़कर उसको मार देना ही चाहिए। इधर जब किलर मैडी की कैट के साथ में खेल रहा था तभी मैडी घर से निकलकर उस पर क्रॉसबो से उस पर फायर करती है जिससे तीर उसके कंधे पर जाकर लगता है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन इसी दौरान उसका हाथ घर के बाहर ही रह जाता है और वो किलर उसके हाथ को बुरी तरीके से तोड़ देता है, मगर मैडी इससे रुकने वाली नहीं है। मैडी उस किलर को मारने के लिए उससे चैलेंज करती है, जिसके बाद वो किलर इस कांच को तोड़ने लगता है। मैडी जल्दी से उस किलर के बारे में लैपटॉप में लिख देती है कि अगर वो मर गई तो उसका मर्डर कौन है। इसके बाद में वो एक चाकू लेकर जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागती है, मगर वो किलर यहाँ पर पहले से ही था। जब वह मैडी पर हमला करने वाला होता है तभी मैडी को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और वो उससे बचकर खुद ही किलर पर हमला कर देती है। फिर यहाँ पर दोनों में फाइट होती है, मगर मैडी पास में पड़े एक टूल को उठाकर उस किलर के गले में मार देती है जिससे उस किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। इतना स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार मैडी अपने आप बचाने में कामयाब हो जाती है। फोन उठाकर वहाँ पर पुलिस को कॉल करती है और अंत में मैडी सही सलामत बच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।